नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी। मेरा पिछले वर्ष जो कि डीयू और बीएचयू दोनों के प्रवेश जो परीक्षा हुई उसमें मेरा प्रथम स्थान था, फर्स्ट रैंक था। तो आज हम नया जो सिलेबस आया है सीयूईटी का, उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। आपको पता है कि पिछले कई वर्षों में जैसे अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अपना एग्जाम करवा रहे थे, उसके बाद पिछले साल क्या हुआ कि एनटीए के हाथों में चला गया ये जिम्मेदारी कि वो एंट्रेंस एग्जाम करवाए। इस बार जो सारे विश्वविद्यालय हैं सबके कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। हालांकि कंबाइंड बहुत पहले से होते थे, पर बीएचयू और जेएनयू इसमें नहीं प्रवेश पाए थे। इस बार चूंकि बीएचयू और जेएनयू दोनों शामिल हैं, डीयू अभी थोड़ा इससे अलग है, तो एक नए तरीके से इस पर बात की जानी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज उस पर हम विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो हमारे सामने ये सिलेबस स्पष्ट है, तो हम इस पर बात करने से पहले कुछ और बातें मैं ज़रूरी बता दूँ। बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम इन दिनों, आपको पता है कि इन दिनों तैयारियां बहुत ज़ोरों पे हैं, तो इस तैयारी में बहुत मशगूल है, तैयारियां चल रही हैं बाकायदा। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब उस पर चर्चा करने से पहले, कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और हम आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए इस पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस सिलेबस की बात करता हूँ जो बहुत बहुप्रतीक्षित था, और कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें जो आलोचनात्मक ढंग से हम इस पर बात करेंगे कि आपकी तैयारियां कैसे होनी चाहिए इस सिलेबस के बारे में। ठीक, तो बहरहाल आप देख लें कि इसका कोड है जो PGQP06। तो एग्जाम देते समय या फॉर्म भरते समय आप याद रखें, फॉर्म भरते समय विशेष तौर पे, कि आपका कोड ये है, इसे आप याद रखें, फॉर्म भरते समय बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, तमाम जो हिंदी के तमाम कोर्सेज थे वो अलग अलग थे। जैसे बीएचयू में ही प्रयोजन मूलक अलग एक विषय ही है हिंदी विभाग में, और उसका कोर्स भी बहुत अलग है, उसका अलग से आपको फॉर्म भरना होता है। इस बार मैं देख रहा हूं कि तमाम विषयों के, आप देखिए कि हिंदी ट्रांसलेशन, ऑफिस प्रोसीजर और तमाम मीडिया राइटिंग, सब कुछ एक ही में डाल दिया गया है, एक ही एग्जाम, एक ही सिलेबस में। तो इसके साथ बहुत दिक्कत भी होने वाली है, क्योंकि हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस का स्वरूप काफी बदला हुआ है पहले के सिलेबस के मुकाबले। अब हम देखें, अगर नीचे चले, अब देखिए कि ये कुछ विषय जो कि हिंदी की तैयारी के दौरान, जैसे पिछले साल हम लोगों ने, जब हम तैयारी कर रहे थे पिछले साल, तो हम लोगों ने प्रयोजन मूलक वगैरह इसे बतौर हिंदी विषय के रूप में पढ़ा नहीं था। ठीक है, तैयारियों से पृथक रहे हैं, पर इस बार इससे थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि सारे विषय, चूंकि आप देख रहे हैं कि 25 और 75 दो भागों में आपका सिलेबस विभाजित है। 25 नंबर में आपको 25 मार्क्स में देखिए इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल है, वही रीजनिंग वगैरह। ठीक है, तो ये 25 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जो बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम है वो अलग से आपको उसकी तैयारी करवा रही है। ठीक है, अभी जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है वो है हिंदी के इन 75 नंबरों को देखने की। 75 जो प्रश्न है, इन पर हमें ध्यान देना है। पर इन 75 जो प्रश्न है वो पिछले साल जैसे बिल्कुल नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया हिस्सा जुड़ चुका है। हम एक एक करके सिलेबस के पूरे हिस्से पर नजर डालते हुए चलते हैं, उसे समझते हुए चलते हैं। ये देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हर बार की तरह जब भी हम पिछले बार से तैयारियां करते थे, इवन नेट के सिलेबस में भी जो हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें ये वही भाग है, सब बिल्कुल सेम है। तो इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम इस पर विस्तृत चर्चा करते आए हैं। इससे पहले मैं बीएचयू स्टडी कैपिटल में एक दो बैच, हमारा एक बैच हो भी चुका है, तो हमने तमाम विषयों पर, तमाम भागों पर विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, बहरहाल हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये देखिए, ये एनटीए की संजीदगी है इतिहास शब्द को लिखने में। बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, ये इनकी संजीदगी है, ये हिंदी के प्रति प्रेम है तमाम सरकारी व्यवस्थाओं का। ठीक है, तो हमें बहरहाल अपने सिलेबस पर ही ध्यान देना है। पर दुख होता है इस तरह की अशुद्धियों को देखकर, इस तरह की गंभीरता को देखकर, तो भी ऐसी सरकारी संस्थाओं के। ठीक है, तो आदिकाल से आधुनिक काल तक एक नजर हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, वही हमारा आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक। तो चारों काल और विस्तृत उस पर चर्चा करेंगे। तमाम जो उसकी विधाएं हैं उस पर भी विस्तृत हम चर्चा करेंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, सारे हिस्सों पर बकायदा हम चर्चा करेंगे जब हम पाठ्यक्रम में जुड़ेंगे, जब हम बकायदा तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, आपको इन तमाम हिस्सों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जो नई बात है वो यहां ध्यान देने योग्य है। जो बिल्कुल से नई बात है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध स्वरूप।
ठीक है, तो आपको मैं बता दूं प्रयोजन मूलक के संदर्भ में कुछ बातें बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। हिंदी के साथ क्या है कि साहित्य को कई बार समाज से थोड़ा सा निरपेक्ष समझा जाता है, जबकि आपको पता है कि साहित्य प्रतिबिंब है, हम तमाम प्रकार से बातें करते हैं, दर्पण है, प्रतिबिंब है, पर कई बार क्या है हिंदी साहित्य को या साहित्य के स्वरूप को ही इस भागती दौड़ती दुनिया में कई बार निरपेक्ष मान लिया जाता है। तो ये जो प्रयोजन मूलक है उसका तात्पर्य है कामकाजी जो जरूरत की हिंदी है, जो हम सबके उपयोग में आने, सरकारी व्यवस्थाओं में उपयोग में आने वाली, परीक्षाओं के लिए, और अगर ये उपयोग में आती तो ऐसी हिंदी जो हम लोग ने ऊपर देखा वो नहीं देख रहे होते। फिर भी जो प्रयोजन मूलक है उस पर हम अगर केंद्रित करते चलें तो मैं एक और जरूरी जानकारी बता दूं कि पिछले साल जब मैं हिंदी का मैंने प्रवेश जिसमें बीएचयू में जिसमें मैं फर्स्ट रैंक आया था, उसमें मैंने एक और प्रयोजन मूलक कोर्स भी था, उसमें भी मैंने आवेदन किया था और उसमें मेरा सेकंड रैंक आया था। तो प्रयोजन मूलक का जो स्वरूप है उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूं। तो इसमें आपको मेरे साथ तो दिक्कत नहीं होने वाली प्रयोजन मूलक में। अब चूंकि सिलेबस में है तो प्रश्न भी बनेगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो इस पर भी हम नजर डालेंगे जब हम अध्ययन कर रहे होंगे बाकायदा। हम आगे बढ़ते हैं, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ठीक है, मीडिया की हिंदी, और जो है हिंदी में मीडिया में क्या हुआ, न्यूज़पेपर में क्या हुआ, रेडियो में क्या हुआ, और आकाशवाणी आप सब पता है, आपको परिचित हैं। दूरदर्शन पे हिंदी के संदर्भ में तमाम जो सीरियल वगैरह आए उससे संबंधित भी प्रश्न पूछता है हिंदी के स्वरूप को लेकर के, ठीक है। अच्छी बात है। बीएचयू में मैं आपको बताऊं कि बीएचयू में पिछले बार तो एनटीए के तत्वाधान में आयोजन हुआ इस प्रवेश परीक्षा का, उससे पहले बीएचयू में इस तरह के प्रश्न बनते थे। तो बीएचयू वालों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, बिल्कुल भी नए नहीं है इस तरह के प्रश्न। हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र। तो इस तरह के सिलेबस से तो हम परिचित ही हैं, काव्य शास्त्र वगैरह से, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, इस पे तो हम अध्ययन करते ही हैं विस्तृत, और नेट में भी ये है तो कुछ नया नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण, संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास। तो बहुत सामान्य सा व्याकरण है और इस पे भी है, लेकिन सामान्य सा है पर हमें ध्यान जरूर देना होगा, ठीक है। इस पे भी हम बाकायदा चर्चा करेंगे। तो जो बात निष्कर्षतः कही जा सकती है वो यही है कि सिलेबस का पैटर्न जरा सा बदला है, लेकिन चूंकि हमें तैयारी करनी है तो हमें कैसे भी करके समग्रता के साथ एक समावेशी तरीके से हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना होगा। और मैं कुछ और बातें बता दूं कि आप सबको पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम तमाम विषयों में 11 विषयों में पीजी की तैयारियां करवा रही है। यूजी की भी अपनी तैयारियां हैं तमाम विश्वविद्यालयों की, लेकिन हम बहरहाल पीजी के लिए, हिंदी के लिए उपस्थित हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 25 और 75 में इस बार पूरा का पूरा सिलेबस विभाजित हो गया है। 25 का सेक्शन अलग है, ये देख लें, आप दोबारा से देख लें। 25 में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, तो इसकी क्लासेस भी चल रही हैं पैरेलल, ठीक है। और 75 की जिसकी कक्षाएं मैं ले रहा हूं हिंदी विषय के लिए, वो भी अलग से चल रही हैं। तो हम बहुत बेहतर तैयारियां कर रहे हैं। एक बैच जो हमारा बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है इन दिनों, हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी के जरिए भी देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन है। दोबारा से एक बैच शुरू हो रहा है, तो आप सब जो इसके इच्छुक हो शीघ्र से शीघ्र जुड़ें, क्योंकि हम एक बेहतर तैयारी, एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंच पाए, ठीक। तो बहुत धन्यवाद। और एक जरूरी सूचना आखिर में कि आप सब, चूंकि मैं अपडेट रहूंगा चैनल से, बीएचयू स्टडी कैपिटल के चैनल से, तो आप सब सब्सक्राइब कर लें और जुड़ते रहें तमाम नए अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।